खबर में हम दिल्ली एनसीआर में फैली उस महामारी की बात करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा बीमार बना रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और प्रदूषण, मौसम विभाग ने इसे लेकर जारी कर दिया येलो अलर्ट। जानिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको बताया जाए कि आज दिल्ली में सांस लेना सिगरेट पीने से ज्यादा खतरनाक है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दिल्ली की सुबह अब सूरज की रोशनी से नहीं, धुंध की मोटी परत से होती है। खिड़की खोलते ही ठंड नहीं, एक अजीब सी जलन महसूस होती है। यह धुंध नहीं है, यह चेतावनी है। चेतावनी उस शहर के लिए जो भारत की राजधानी कहलाता है। 15 दिसंबर 2025 की सुबह दिल्ली की हवा फिर से जानलेवा घोषित की जाती है। खबरें बताती हैं AQI 450 से ऊपर, कुछ इलाकों में 500 के करीब। इसका मतलब है कि हर सांस शरीर पर हमला कर रही है। सवाल यह नहीं कि प्रदूषण बढ़ा क्यों, सवाल यह है कि क्या अब भी हम इसे अस्थायी समस्या मान रहे हैं। ये प्रदूषण अचानक नहीं बढ़ा, इसे बढ़ने दिया गया। हवा की रफ्तार बेहद धीमी है और मौसम प्रतिकूल। कोहरा एक कंबल बनकर दिल्ली पर छा गया है, जिसने प्रदूषणों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं दिया। नतीजा यह कि धुआं, धूल और जहरीले कण जमीन से चिपक गए हैं। यह वही स्थिति है जिसे वैज्ञानिक ट्रैप्ड पॉल्यूशन कहते हैं, यानी जहर बनता नहीं बल्कि फंस जाता है। और जब जहर फंस जाए तो उसका असर हर इंसान पर पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। AQI अगर 450 हो जाए तो हवा दवा नहीं, दुश्मन बन जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI, अक्सर यह सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन 300 के ऊपर पहुंचते ही यह स्वास्थ्य आपातकाल बन जाता है। 400 के पार जाते ही यह सीधा जानलेवा होता है। 450 से ऊपर, इसका मतलब है कि स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ सकता है। और आज दिल्ली इसी स्तर पर खड़ी है। आनंद विहार, अशोक विहार, रोहिणी, वजीरपुर, ये सिर्फ इलाके नहीं, ये चेतावनी के संकेत हैं। यहाँ सांस लेना मतलब जोखिम लेना है। दिल्ली की हवा बाहर से नहीं आई, ये यहीं पैदा हुई है। सड़कों पर रेंगती गाड़ियाँ, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं, ये सब दिल्ली की रोजमर्रा की तस्वीर है। सर्दियों में जब हवा चलना बंद कर देती है, तब यही तस्वीर मौत का नक्शा बन जाती है। कोहरा प्रदूषण को रोक लेता है, जैसे किसी ने शहर को सील कर दिया हो। यह सिर्फ मौसम की गलती नहीं है, यह हमारे फैसलों का नतीजा है। ये लड़ाई मशीनों की नहीं, इंसानों की सांसों की है। दिल्ली का प्रदूषण आंकड़ों में नहीं, लोगों की सांसों में दिखाई देता है। ऑटो चलाने वाला रामलाल, जो दिन भर सड़कों पर रहता है और रात को खांसी से लड़ता है। वो माँ जो अपने बच्चे को मास्क पहनाकर स्कूल भेजती है और डरती है कि कहीं उसकी सांस भारी न हो जाए। बुजुर्ग, जिनके लिए हर सर्दी एक नई लड़ाई लेकर आती है। यह प्रदूषण अमीर गरीब नहीं देखता, यह सिर्फ फेफड़े देखता है। जब हवा बीमार हो जाए तो अस्पताल भर जाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों की OPD इस सच्चाई की गवाह है। सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टर साफ चेतावनी दे रहे हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। नेबुलाइजर की आवाज आम हो चुकी है। यह सिर्फ मेडिकल समस्या नहीं है, यह सिस्टम की असफलता भी है। जब हालात बिगड़ते हैं तब ग्रैप लागू होता है, निर्माण रुकता है, स्कूल बंद होते हैं, गाड़ियों पर पाबंदियां लगती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? क्या हर साल इसी तरह इंतजार करना जरूरी है कि हवा जहर बन जाए? टीवी चैनलों पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखता है, लेकिन बहस के बाद क्या बदलता है? हवा वही रहती है, जहरीली। यह प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की नहीं, प्राथमिकताओं की भी समस्या है। अगर आज दिल्ली नहीं चेती तो कल कोई और शहर होगा। यह संकट राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे देश की सांसों तक पहुंचेगा। आज की चुप्पी कल की सजा बन सकती है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन असर छोड़ जाती है।
सवाल यह नहीं कि दिल्ली की हवा कब सुधरेगी, सवाल यह है कि क्या हम अपनी आदतें, अपनी नीतियां और अपनी प्राथमिकताएं बदलेंगे, क्योंकि अगर सांस ही नहीं बचेगी तो विकास किस काम का। यह डॉक्यूमेंट्री खबर नहीं सुनाती, यह आने वाले कल की चेतावनी है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना मत जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।